हेलो फ्रेंड्स, एसआरडी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं सो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगी, आप इसको बनाएं। देखते हैं हम लोग मैं अपना ट्रिक से इसे बनाता हूँ। तो जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को इसमें मानना पड़ेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपया हमने मान लिया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ कितना दिया हुआ है जी? लाभ कितना दिया हुआ है? 9 रुपया का हमें लाभ हो रहा है। लाभ लाभ कितना हो रहा है? 9 रुपया का। अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाए? एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया। ठीक है, अब हमारे पास ये सीपी आ चुका है, हमारे पास लाभ भी दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल नहीं सकते लाभ परसेंट? लाभ परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बाय सीपी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो लाभ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 9 रुपया का लाभ हो रहा है। सीपी हमें पता है 72 रुपया सीपी दिया हुआ है इंटू 100। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 9 8 72, और 8 को इससे काट लो, 4 से काट लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 25 बार में, तो 25/2। और 25/2 हम लोग का क्या हो रहा है? 25/2, तो 25/2%। ठीक है, तो 25/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25/2 को 12.5% हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सेम टू सेम उसी का जैसा है, लेकिन उसमें क्रय मूल्य दिया हुआ था और इसमें विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे। कैसे करेंगे? एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य की हानि होती है ना, विक्रय मूल्य जिसका भी हानि होगा उसको हम लोग मानते हैं। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम लोग 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए। अब यहाँ हानि कितना हो रहा है? हानि हानि कितना हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है, माने 9 रुपए की यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु, यहाँ पे 72 वस्तु दिया हुआ है ना, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या इतना हो जाएगा? 72 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक का 1 रुपया, तो 72 का 72 रुपया। ठीक है, एक का 1 रुपया, तो 72 का 72 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य बोलने का एसपी है ना, बेच रहे हैं हम लोग 72 रुपया में, 9 रुपया की हानि हो रही है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बोलिए, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 72 रुपया में हमने क्या किया? बेच दिया, 9 रुपया का हानि हो गया,
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72 + 9। ठीक है, 72 में +9 करेंगे, मन 9 रुपया ज़्यादा में हम लोग खरीदेंगे तभी तो हमारा ये लॉस होगा। तो 9 रुपया ज़्यादा तो हमारा कितना हो गया 81 रुपीज़। ठीक है, अब हानि परसेंट हमसे पूछा जा रहा है, हानि हो जाएगा तो हानि परसेंट हमसे पूछा जाएगा, तो हानि बाय CP इंटू 100 हो जाएगा। तो हानि हमारा कितना हो गया है, हानि 9 रुपया का हानि हो रहा है, कितना पे हो रहा है जी, CP हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं, तो CP हमारा 81 इंटू 100, तो 9 9 जा 81। ठीक है, और ये 100/9, और 100/9 जब आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो तरह के ये क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो प्रारंभ का क्रय मूल्य हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अपने से पता करना है क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए किसी भी चीज़ को हम लोग बनाने से पहले हम लोग उसको 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 वो रुपया था जितना में वो खरीदा होगा, उस पर उसको 10% 9% की हानि हो रही है, तो 9% की हानि माने 91। ठीक है, फिर 7% का और फायदा हो गया, तो 7% का फायदा माने 107। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये 107 रुपया, अब ये दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 16 यूनिट का ये डिफरेंस आ गया। कितना यूनिट का आ गया, 16 यूनिट का। तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 750 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750/16। ठीक है, इसको यहाँ से काट लो, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट ही तो है हमारा CP, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पर सिर्फ 100 गुना कर देना। इसको काटेंगे हम इससे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से चला जाएगा, तो 4 दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर आपका 6 से चला जाएगा, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, अगले सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी का जैसा है, पिछला क्वेश्चन जैसा। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन में। पहले तो 100 हम लोग मान लेंगे, 100 में से एक बेच दे रहा है इसको 7% के लाभ पर, मीन्स 107 रुपया पे ये पहले बेच देगा। फिर इसको दूसरा को बेच दे रहा है ये कितना, 13% लाभ पर, मीन्स 113 रुपया ये हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, कितना का डिफरेंस आएगा, 6 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 6 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो 6 यूनिट वो बराबर हो जाएगा 4248 रुपया का। ठीक है, 6 यूनिट किसका बराबर हो जाएगा, 4248 रुपया का। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, इसको इससे काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, काटिए, 6 3 जा 36 42, 6 7 जा 42, 0 6 8 जा 48। ठीक है, 708 रुपया। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 708। ठीक है, इंटू 100 हमने माना था ना क्रय मूल्य, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 70800। ये रुपया हो जाएगा, यही हमारा क्रय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो एसएससी और रेलवे बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे 100 रुपया क्रय मूल्य, मान लेंगे 100 रुपया। 100 रुपया हमने मान लिया क्या, सीपी। ठीक है, सीपी मान लिया 100 रुपया। अब किसी वस्तु को 20% लाभ पर हम बेच देते हैं। अब 20% लाभ पर बेचेंगे मीन्स 120 रुपया पे हम इसको बेच दिए, मीन्स ये एसपी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर 100 रुपया में खरीद रहा था, अब इसने इसको 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कम कर देंगे तो 90 रुपया में अगर इसने इसको खरीदा होता, ठीक है, कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो इस पर मीन्स 90 पर इसको 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% हम लोग निकाल लेंगे। 30% कितना हो जाएगा, 1 2 9 3 जा 27 प्लस 27 हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो प्लस 27 यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे 117 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले हम लोग 120 रुपया में बेच रहे थे, अब 117 रुपया में बेच रहे हैं। घाटा हो जा रहा है ना, कितना का घाटा हो रहा है जी, कितना का घाटा हो जा रहा है, -3 यूनिट का ये घाटा हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट का घाटा हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, खरीदता है और उसको 18 रुपये कम में बेचता है, लेकिन कम, यहाँ क्वेश्चन में 18 रुपये कम में बेचता है, लेकिन हम लोग कितना में कम में बेच रहे हैं, 3 रुपया कम में बेच रहे हैं, 3 यूनिट कम में बेच रहे हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 रुपया। ठीक है, 18 रुपया हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6 रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपया हमने प्रारंभिक क्रय मूल्य माना है। कितना माना है, 100 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100, यानी कि 600 रुपीज़ जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको बनाने का यही तरीका है, सबसे इजीएस्ट तरीका यही है। चलिए देखते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का जैसा क्वेश्चन है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने बनाया। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है कि एक आदमी किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, सेम टू सेम उसी का जैसा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने 100 रुपया मान लिया पहले, सीपी हमने पहला मान लिया 100 रुपया। अब हमें इससे 10% लाभ पर बेचना है तो बेच देंगे, तो 110 रुपया हो जाएगा एसपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको 20% कम में खरीदेंगे तो हमारा 80 रुपया हो जाएगा ना अब सीपी, और फिर हमें 40% का लाभ होता है। अब 80 पे हम लोग 40% का लाभ करेंगे, मीन्स 80 पे हम लोग 40% का लाभ करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 4 जा 32, माना प्लस 32 रुपया हम इस पे जोड़ देंगे। तो 80 पे 32 रुपया जोड़ देंगे तो 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग 110 पे बेचते थे, अब 112 पे बेच रहे हैं। 2 रुपया का फ़ायदा लगा के हम बेच रहे हैं ना, 2 रुपया का फ़ायदा लगा के बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 रुपया ज़्यादा में बेचता है, 20 रुपया ज़्यादा में बेचता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 20 रुपया दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू हम लोग, क्योंकि प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो प्रारंभिक मीन्स 100 हमने माना था पहले, पहले हमने कितना माना है, 100 माना है। तो 100 यूनिट का 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा प्रारंभिक क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो ताकि एग्जाम में यदि आए तो आपसे छूटे ना।
अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में एक बेल आइकन होगी उससे दबा ले, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।